तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे और अपने तैयारी को धार देने में लगे होंगे। और आज हम प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश जो लाइट चैप्टर से आते हैं इसका क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ताकि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। तो चलिए, समय नहीं गंवाना और क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। कह रहा है कि प्रकाश की जो किरण होती है वो गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम कहाँ पे होता है? तो कहाँ पे होता है? कांच में होता है। कहाँ पे होता है? कांच में होता है प्रकाश का वेग न्यूनतम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो क्या मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि पूछ रहा है कि समतल दर्पण लगा रहता है या उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है। याद रखिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा? उत्तल दर्पण यानी उभरा हुआ सतह। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ी की कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है? तो 50 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता क्या होगी? +2D होगी। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? +2D होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जब कोई प्रिज्म से, डिटेल उतना जाना नहीं, टाइम बहुत कम है, जब कोई प्रिज्म से प्रकाश की किरणें गुजरती है तो ये किस प्रकार हो जाती है? किरण के पुंज के रूप में इधर वो होती है। ठीक है। अगर कोई प्रकाश पड़ा तो ये क्या? किरण पुंज के रूप में निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। जब भी उत्तल लेंस की क्षमता होगी दोस्तों, याद रखना है धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आप सवाल या न्यूमेरिकल बनाने में इसका प्रयोग करते होंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी मतलब होता है उभरा हुआ सतह। ठीक है। यानी कि इस तरह से होता है। उत्तल लेंस कैसा बनता है? कि इस तरह रहेगा, अंदर क्या होगा? कलई क्या हुआ रहेगा, या मतलब पिंड क्या हुआ रहेगा। तो चलिए, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो मिट्टी नहीं। मिट्टी से क्या लेंस नहीं बन सकता है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसमें? उत्तल में। किसी दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में प्राप्त होगा? तो उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन कौन है? पता होना चाहिए कि आई बराबर क्या? आर, और आपतन कोण, परावर्तन कोण और डाला गया विलंब क्या होता है? तीनों एक ही समतल में होते हैं। जरा सा हम डिटेल इसका बता देते हैं आपको कि अगर कोई ये दर्पण मतलब समतल चीज़ है या दर्पण जो भी समझिए, अगर यहाँ से किरणें आई और यहाँ निकल गई
और इस पर क्या होता है, डाला गया अभिलंब, ये क्या होता है, ये आई है और ये क्या है, आर। तो आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है, ये याद रखना है। और तीनों एक ही तल में है ना, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब, जिसको एन से हम सूचित करते हैं। मतलब क्या होता है, सभी एक ही तल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होती है, मुड़ जाती है। तो क्या होती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से क्या होती है, कांच में प्रवेश करती है तो क्या, तो वो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, तो कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है, कैसा, उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। अगला क्वेश्चन है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल के द्वारा। इस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक बिंब बन सकता है, तो अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन, यानी कि क्या, आई बराबर आर। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सदैव सीधा होता है, ये याद रखना है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो क्या होता है, अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो अवतल होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करता है, अवतल। अगला क्वेश्चन है एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, क्या होगी, प्लस 100 सेंटीमीटर होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, प्लस 100 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव है दोनों अवतल होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तन का मान होता है क्या, किसी माध्यम के अपवर्तन का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखना है। एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस के किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, तो भी बटे यू के। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। इस पर भी ऊपर एक सवाल भी था, ये ध्यान रखना है। आर बराबर क्या होता है, 2f। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब पर बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है, बड़ा और वास्तविक होता है। कह रहा है कि उत्तल लेंस में जब बिंब यानी कि वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और क्या होता है, वास्तविक होगा। अगला क्वेश्चन है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है क्या, उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को कहा जाता है क्या, ध्रुव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है,
क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। मतलब आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तर लेंस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र होता है, तो चलिए दर्पण के सूत्र की अगर बात करते हैं, तो दर्पण के सूत्र की अगर बात करते हैं तो पहले उत्तर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। क्या क्या होता है, इसमें दर्पण का सूत्र पूछा है, अगर यही लेंस का अगर सूत्र पूछ देता, इसका लेंस का, लेंस का सूत्र पूछता तो क्या होता है, 1/v प्लस 1/, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, मिसप्रिंट हो गया मेरे से, ठीक है, 1/v माइनस 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा। ये किसका होगा, लेंस का होगा, ये याद रखना है, ठीक है, ये किसका होगा, लेंस का होगा। और दर्पण का क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आई है और ये परीक्षा में हो सकता है, पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। कह रहे हैं गोलीय वक्रता केंद्र की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, वक्रता केंद्र मतलब क्या, सेंटर, सी की बात कर रहा है, तो वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, कितनी होती है, कम होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, तो कम होती है। अगला क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो अधिक होती है। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे गए बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो आभासी एवं सीधी होती है। कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब की प्रकृति यहाँ बात कर रहा है, जरा सा डिटेल दिखा देता है आपको दोस्तों। ये क्या है, मुख्य अक्ष है और इस पर क्या है, मुख्य अक्ष में अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो इस तरह से अवतल दर्पण है, बाहर क्या है, कलई किया हुआ है, ठीक है, बाहर क्या है, कलई किया हुआ है। कह रहा है कि ध्रुव, आपका ध्रुव हो गया, पोल कहाँ हो गया, ये हो गया पोल हो गया, ठीक है। ध्रुव और मुख्य फोकस, मान लेते हैं फोकस कहाँ है, यहाँ है, मुख्य फोकस के बीच रखे गए प्रतिबिंब, तो इसके और इसके बीच जो प्रतिबिंब रखे गए हैं इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी होगी एवं सीधी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी आभासी एवं सीधी होगी। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी एवं सीधी होगी। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो अनंत पर होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब या वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है, तो अनंत पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो अनंत पर होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो फोकस पर ही होता है, ठीक है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, तो क्या था, फोकस पर होता है। चलिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। कह रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में से अपवर्तन के बाद कैसा होता है, तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद कैसा होगा, तो ये कैसा होगा, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से क्या होगी, दूर हो जाती है,
तो आज के सेशन में इतना ही। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और